पहले एयरबेस, फिर बुनियादी ढांचे और अब प्यास पर वार। जी हाँ, पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध ने एक नया और चिंताजनक मोड़ ले लिया है। सोमवार तड़के ईरान ने कुवैत के एक प्रमुख बिजली और जल संयंत्र को निशाना बनाकर एक ड्रोन हमला किया। इस हमले में वहां कार्यरत एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत हो गई है, जबकि संयंत्र के सेवा भवन को भारी नुकसान पहुंचा है। कुवैत सरकार ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। स्थानीय समय अनुसार सोमवार तड़के हुए इस हमले में ईरान ने कुवैत के एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। कुवैत के बिजली, जल और न्यू एनर्जी मिनिस्ट्री की प्रवक्ता फातिमा अब्बास जौहर हयात ने पुष्टि की कि हमला संयंत्र के भीतर स्थित एक सर्विस बिल्डिंग पर हुआ। हमले के तुरंत बाद कुवैत की सुरक्षा बलों और आपातकालीन सेवाओं ने इलाके को सुरक्षित कर लिया। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार मुख्य प्राथमिकता संयंत्र के संचालन को बनाए रखना और ये सुनिश्चित करना है कि नागरिकों के लिए पानी और बिजली की आपूर्ति में कोई बाधा न आए। तकनीकी टीमें वर्तमान में नुकसान का आकलन कर रही है और मरम्मत कार्य शुरू करने की योजना बना रही है। ये घटना इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इससे पहले तक ईरान केवल सैन्य केंद्रों को निशाना बना रहा था। इसके अलावा कुछ बड़ी बिल्डिंगें जो कि अमेरिका या इसराइल से जुड़ी हुई हैं उन्हें निशाना बना रहा था, लेकिन अब ईरान ने पानी के संयंत्रों पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ईरान ने प्यास को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन्हीं संयंत्रों से होकर आम जनता को पीने के लिए साफ पानी मिलता है। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा कर दी है। कई देशों ने नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों की निंदा की है और संयम बरतने की अपील की। राजनयिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि कैसे महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे जल शोधन संयंत्रों को संघर्ष के दौरान सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि ये सीधे तौर पर मानवीय जीवन से जुड़े होते हैं। कुवैत में बड़ी संख्या में विदेशी श्रमिक कार्यरत हैं, जिनमें भारतीय समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान है। इस घटना के बाद विभिन्न दूतावासों और स्थानीय अधिकारियों ने कार्यस्थलों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि संघर्ष वाले क्षेत्रों के पास स्थित संवेदनशील संयंत्रों में काम करने वाले सभी कर्मचारी सुरक्षित रहें। कुवैत के इस जल संयंत्र पर हमले से ठीक एक दिन पहले ईरान ने इजराइल के दक्षिणी शहर बीरशेबा में एक बड़े केमिकल प्लांट को निशाना बनाया था। इस हमले ने इलाके में एक बड़े पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकट का डर पैदा कर दिया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बीरशेबा से लगभग 13 किलोमीटर दूर नेओज होवाव औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अडामा कंपनी के मेक्तशिम प्लांट से जाकर टकराई। ये फैक्ट्री मुख्य रूप से कीटनाशक और फसल सुरक्षा से जुड़े रसायनों का उत्पादन करती है। यानी कुल मिलाकर ईरान रुका नहीं है और वो लगातार हमले किए जा रहा है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान ने अपने युद्धपोत आईएनएस डीना की तबाही का बदला लेने का खौफनाक ऐलान कर दिया है। ईरानी नेवी कमांडर शाहराम ईरानी ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन जैसे ही मिसाइल रेंज में आएगा उस पर हमला बोल दिया जाएगा। ओमान सागर से फारस की खाड़ी तक समंदर अब ईरानी बारूद की जद में है। ईरान की सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने इसकी जानकारी दी। इसके मुताबिक ईरान के नौसेना कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने कहा है कि ईरान अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत की हर हरकत पर बारीकी से नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व हिंद महासागरीय स्ट्रेट, ओमान सागर, जो स्ट्रेट और फारस की खाड़ी का दरवाजा है, पूरी तरह से ईरानी नौसेना के नियंत्रण में है। क्या हुआ था आईएनएस डीना के साथ? आईएनएस डीना को 4 मार्च को श्रीलंका के दक्षिण में डुबो दिया गया था। इसे गाले के पास 20 समुद्री मील पश्चिम में अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से मार गिराया था। एक अनुमान के मुताबिक इस हमले में आईएनएस डीना पर सवार 140 चालक दलों के साथ 80 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं बचाए गए अन्य लोगों को श्रीलंकाई सेना ने अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था। 2500 अमेरिकी मरीन सैनिक पहुंचे। इस बीच पश्चिम एशिया में 1 माह से जारी संघर्ष के बीच अमेरिका ने लगभग 2500 मरीन सैनिक इस क्षेत्र में पहुंच गए हैं और इसके साथ ही यहां पिछले 2 दशकों में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती हो गई है। इसके अलावा 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के कम से कम 1000 पैराट्रूपर्स को भी पश्चिम एशिया भेजने का आदेश दे दिया गया है, जो दुश्मन के इलाके में उतरकर अहम ठिकानों और हवाई पट्टियों को सुरक्षित करने में सक्षम है।
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जमीनी बल उतारने के साथ ही अपने सभी उद्देश्यों को हासिल कर सकता है। इस बीच सरकारी मीडिया ने खबर में बताया है कि अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक बयान में चेतावनी दी है कि यदि ईरानी विश्वविद्यालयों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो क्षेत्र में मौजूद इजरायली विश्वविद्यालयों और अमेरिकी विश्वविद्यालयों के परिसर को भी सीधे तौर पर निशाना बनाया जाएगा। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि अगर अमेरिकी सरकार चाहती है कि क्षेत्र में उसके विश्वविद्यालय सुरक्षित रहें तो वो सोमवार 30 मार्च दोपहर 12 बजे तक आधिकारिक बयान जारी कर ईरानी विश्वविद्यालयों पर हो रहे हमलों की निंदा करे। इसके साथ ही इसने अमेरिका से ये भी मांग की गई है कि इजराइल को ईरानी विश्वविद्यालयों और शोध केंद्रों पर हमला करने से रोका जाए, जिन पर हाल के दिनों में लगातार हमले हुए हैं। क्या अब्राहम लिंकन पर हमले कर ईरान महायुद्ध की शुरुआत कर देगा? क्या अमेरिका जमीनी हमला शुरू कर चुका है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। धू धू कर जलता एक केमिकल प्लांट जिससे आसमान छूती आग की लपटें निकल रही हैं। ये दृश्य है इसराइल के बीरशेबा में स्थित एक केमिकल प्लांट का, जिसे ईरान ने तबाह बर्बाद कर दिया। जी हाँ, मध्य पूर्व में जारी संघर्ष ने रविवार देर रात उस समय एक भयावह मोड़ ले लिया जब ईरान ने इसराइल के दक्षिणी शहर बीरशेबा को निशाना बनाकर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस हमले की सबसे विनाशकारी मार बीरशेबा के बाहरी इलाके में स्थित न्योत होबाब औद्योगिक क्षेत्र पर पड़ी, जहां एक प्रमुख केमिकल प्लांट पर सीधी मिसाइल गिरने से जबरदस्त विस्फोट हुआ। देखते ही देखते पूरा प्लांट आग की लपटों और जहरीले धुएं के गुबार में घिर गया। धमाके से कांपा बीरशेबा, प्रत्यक्षदर्शियों का आंखों देखा हाल। ये घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है, जब बीरशेबा के निवासी सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक हवाई हमले के सायरन गूंजने लगे। इसराइल के एरो 3 और डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम ने आसमान में कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन ईरान की फतह और खैबर शिकन जैसी उन्नत मिसाइलों के एक झुंड ने सुरक्षा घेरे को भेद दिया। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार आसमान में एक के बाद एक कई धमाके हुए, लेकिन फिर एक तेज रोशनी जमीन की ओर बढ़ी और सीधे इंडस्ट्रियल जोन से टकराई। धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर दूर तक घरों की खिड़कियां टूट गई। मिसाइल गिरते ही केमिकल प्लांट के स्टोरेज टैंकों में एक के बाद एक विस्फोट हुए, जिसे चेन रिएक्शन कहा जाता है, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जानकार मानते हैं कि ईरान ने जानबूझकर बीरशेबा के इस केमिकल हब को चुना। यह क्षेत्र इसराइल के रासायनिक उद्योग की रीढ़ माना जाता है। यही इसराइल की बड़ी बड़ी कंपनियों के संयंत्र है, जहां कीटनाशक, बाहरी रसायन और औद्योगिक सॉल्वेंट्स बनाए जाते हैं।